काफी लंबे अंतराल के बाद आखिरकार नीतीश कुमार ने कैबिनेट का विस्तार करने का निर्णय ले लिया है। कुछ नए मंत्री हैं, पुराने बाकी मंत्री जो जेडीयू से हैं लगभग उनको फिर से दोहराया गया है और उसके अलावा जो सीनियर नेता हैं भाजपा के उनको भी फिर से मंत्रालय दिया गया है। लेकिन कुछ नए चेहरे जो चौंकाने वाले चेहरे इस बार इस कैबिनेट में जो है वो शपथ लेंगे। केदार गुप्ता 2015 में जब लालू और नीतीश एक साथ थे उसके बावजूद केदार गुप्ता ने कुढ़नी सीट जिताया था। हालांकि बीच में वो हार गए, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो लालू नीतीश एक साथ थे, फिर भी केदार गुप्ता कुढ़नी से विधायक बने हैं। मुजफ्फरपुर जिले से संबंध रखते हैं। संतोष सिंह हैं, रोहतास सीट से जो है जो निकाय का एमएलसी चुनाव हुआ था उसमें जीत करके वो आए थे। काफ़ी एक तरह से उनका प्रभाव है रोहतास, सासाराम इस सब के क्षेत्र में। और तीसरे नंबर पे जो हैं वो सुरेंद्र मेहता हैं, बछवाड़ा से हैं, बेगूसराय के विधायक हैं। ये एक तरह से कुशवाहा समाज से आते हैं, तो एक जो ग्रुपिंग बना है सम्राट चौधरी के जरिए उनको भी एक तरह से तवज्जो मिल रहा है। उसके अलावा कृष्णनंदन पासवान हरसिद्धि विधानसभा से विधायक हैं। हरसिद्धि विधानसभा पूर्वी चंपारण में पड़ता है। वहाँ पर जो दलित के जो वोट हैं उन पर इनका एक अच्छा असर है। काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कोई केस वगैरह नहीं है, इसलिए उनको भी मौका दिया गया है। उसके अलावा जो हैं वो दिलीप जायसवाल हैं, एमएलसी हैं, किशनगंज से चुनाव भी लड़ चुके हैं, मूल रूप से खगड़िया के हैं। दिलीप जायसवाल एक तरह से आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फंडिंग वगैरह भी करते हैं। उनके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि आर्थिक मदद खूब करते हैं। किशनगंज से उम्मीदवार भी थे लेकिन वो जो है जीत नहीं पाए, लेकिन अब उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। उसके अलावा हरीश सहनी है, मुकेश सहनी के अल्टरनेट व्यवस्था में हरीश सहनी को लाया गया था, लेकिन कारगर कम हो पाए क्योंकि मुखर कम है। लेकिन ये जो चेहरे बने हैं इसमें से अगर आप देखिएगा तो इसमें मेजोरिटी जो है वो पिछड़ों और दलितों की ज़्यादा है। कुछ स्वर्ण को ही दिया गया है लेकिन पिछड़ों और दलितों का, हालांकि बात कांग्रेस कर रही है पिछड़ा दलित की, तेजस्वी यादव करते हैं पिछड़ा दलित का, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो भाजपा कर रही है और इनका असर आपको चुनाव में भी देखने को मिलेगा। चाहे वो राज्यसभा प्रत्याशी हो या लोकसभा के कैंडिडेट, हर जगह पिछड़े और दलितों की स्थिति नरेंद्र मोदी के सरकार में जो है एक तरह से ये खास करके उनको तवज्जो दिया जा रहा है। राजभवन का ये तस्वीर है। राजभवन में थोड़ी देर में जो है शपथ होकर के जो मंत्री लोग हैं वो बाहर आ जाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिएगा कि कौन मंत्री जो हैं किनको कौन सा विभाग मिलता है। लेकिन अब राजभवन में जो है वो सभी मंत्री पहुंच गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच गए हैं। ब्रिटेन से उन्होंने इलाज करा करके वो पहली बार जो है वो पटना पहुंचे हैं। और ये जो हमने आपको नाम बताया ये सब पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में इनका एक अपना अपना योगदान है, अहम योगदान है। कई विधायक पर केस भी हैं, एमएलसी पर केस भी हैं, उसकी खबर हम आपको कल बताएंगे। लेकिन जो पिछड़ा अति पिछड़ा की बात राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस करती है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।